इंजीनियर थे, लेकिन फिर संसार की नश्वरता से विदेश छोड़ करके भारतवर्ष आ गए। ओके। संन्यास ले लिया है और इस समय भोपाल में है। 2 दिन से कोई भक्त उनको ले गए थे। हम कुंभ स्नान में पूज्य स्वामी जी के साथ थे। हम्म। वो भोपाल गए, जबलपुर होती हुई, और आज वहीं रुके हुए। प्रातः काल पूज्य स्वामी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि गौ सेवा से जुड़े हुए या ऐसे लोग जो समाज के कल्याण में निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे लोगों से अनुरोध करो कि उनके मैं दर्शन कर सकूं यहाँ भोपाल में। इसलिए मैंने आपको याद किया। अगर आप भोपाल में हैं तो मुझे लग रहा है अब रिटायर होने के बाद तो आप भी महामंडलेश्वर की श्रेणी में आ गए हैं। इतने पावन कार्य किए हैं जीवन में आपने, तो आप नहीं अनुमति दें तो मैं आपको। नहीं नहीं, मैं निश्चित तौर पर, हाँ, आप क्या क्या करना चाहते हैं? उनसे कॉन्फ्रेंस में लेना चाहते हैं उन्हें? नहीं नहीं, वो इस समय भोपाल में है। आप दोनों संत आपस में मिल लें, बात कर लें तो अच्छा है, या आप अपने किसी सहायक को भेज दें। वो इस समय वहीं भोपाल में ठहरे हुए हैं। कोई प्रदीप जी हैं, वो उनके शिष्य हैं, ले गए हैं। बड़े बिजनेसमैन हैं वो। आप दोनों का नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उनसे मैं बात भेज दे करके रहा हूँ। उनकी सुविधा से उनसे मिलता हूँ। मैं आपका हृदय से कृतज्ञ रहूंगा और आपको भी पूज्य स्वामी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। गौ सेवा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य है। गिरनार में, जूनागढ़ में भी उनका आश्रम है, अहमदाबाद में भी है। और वो देखिए, मैं केवल आपको एक चीज़ बताऊं, सीमित कार्य करने से कुछ भला नहीं होना है। चाहे वो स्वामी जी करें, महामंडलेश्वर करें, या कोई करे, मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ। देखिए, आपकी खेती को बंजर बना दिया गया है, बात समझ रहे हैं ना? और हाँ इसे हाँ हाँ, बिल्कुल। इसे दोबारा उर्वरक बना करने के लिए हमें बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगी, क्योंकि हमें गायों की, वो भी देसी गायों की ब्रीडिंग्स जो है ना, बहुत फास्ट पेस पे करके एक बृहद स्वरूप की गौशालाएं पूरे देश भर में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बताएं। और उस बताएं डॉक्टर साहब। हाँ। आर यू विथ मी और यू आर टॉकिंग टू समवन एल्स? ये नो नो, नॉट नॉट, आई एम विद यू। अच्छा, ओके। तो मेरा सोचना समझ। मेरा सोचना ये है कि हाँ, क्या ये गौशालाएं बन जाएंगी, और गौशालाएं तो छोटी सी हैं, हम इस देश को बदल देंगे और भारत सरकार के खजाने पर एक पैसे का बोझ नहीं आएगा। हम इस देश नहीं को नहीं, बदल ये दे। तो कोई किसी से अनुदान नहीं ले रहे हैं, आपकी तरह काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं कुछ दान नहीं। ये ऐसे संत हैं जो दान लेते नहीं, दान देते हैं। डीजीपी साहब, दान लेते नहीं, ये दान लेने वाले संत नहीं है। दुनिया का सारा वैभव देख लिया इन्होंने। अद्भुत व्यक्ति हैं। मैं नहीं, वो संघवी साहब हैं, मनोज संघवी, अहमदाबाद में हमारे मित्र, वो जी, उनका ऐसा कहना है और मैंने भी अनुभव किया। आप संघवी साहब का नंबर मुझे दीजिए, मुझे प्रदीप जी का नंबर दीजिए, और इन संत का नाम क्या बताया आपने? वीरल बापू, वीरल बापू, बीरल बाबू। वीरल बापू, बीर वीरल बापू। बीरल बापू। आप नेट पे सर्च करेंगे तुरंत, तो इनके करीब 50 लाख फॉलोवर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मुझे आप तत्काल नंबर दो, मैं इनसे तत्काल बात करता हूँ। और मुझे मैं लगता है आपका कि हृदय ये से। देवी संयोग से बात हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प ले लो, मैं सत्ता का ताज भी आपके सिर पे दूंगा, और ऐसा महापरिवर्तित भारत दूंगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। जहां बटन बिल्कुल दबाने सही कह रहे पर हैं। आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जहां पर झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठे बयान लिखना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना, कोर्ट में झूठी बहस करना, ये परजरी के जघन्य अपराध होंगे, और इन्हें करने वाले जेल में सड़ेंगे। सही कह रहे 15 हैं, दिन सही कह में रहे हैं। अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा, बिना कोर्ट के चक्कर लगाए। 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से आपको, बीजी सिंह साहब, 30 दिन बिल्कुल, में बहुत सही न्याय कह मिल रहे जाएगा। 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। भारत सरकार को क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से 20 गुना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। इस देश के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ना डायरेक्ट टैक्स ना इनडायरेक्ट टैक्स। जब भारत सरकार को 20 गुना पैसा मिल रहा है तो टैक्स किस बात कर लेंगे?
सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो ऐसा अद्भुत भारत के लिए बीजी सिंह साहब, मैं बीरन बापू जी से तो मिल ही लूंगा, उनके नंबर समय दोनों तीनों का दे दीजिए, मैं उनसे बात करके और उनसे प्रथम प्रायोरिटी पर मिलने की कोशिश करूंगा। मैं आपका ये हृदय मेरे से ख्याल से कृतज्ञ हूँ। देवीय सहयोग है कि आपका फोन आया और आपने इतने अच्छे काम के लिए दिया है। संभवतः वो ऊर्जाएं, वो देवी शक्ति एकत्रित हो रही हैं जो कॉस्मोस की इच्छा अनुसार अब कलयुग में कलयुग जाएगा, अब कलयुग में सतयुग आएगा। भारत जो है सही कह रहे विश्व हैं, गुरु के रूप में सही स्थापित सही। होगा। और बीजी सिंह जी, मेरी एक प्रार्थना और है कि यह बताएं आज बताएं। के राजनेताओं से ये संभव नहीं है ना हाँ नहीं, पूज्य स्वामी जी भी यही मानते हैं जैसा आप मानते हैं, सही कह रहे हैं। क्योंकि उनका सोच चिंतन क्षमता भी अनुकूल नहीं है। और वो जिस चक्की से पिस के बाहर निकल रहे हैं, वो चक्की ऐसी क्षमता ही पैदा नहीं करती है कि आप अच्छा भारत पैदा कर पाए। निश्चित रूप से वो सुबह सुबह फोन आ गया पूज्य स्वामी जी का, तो मैंने कई लोगों से कहा है, एक वाइस चांसलर हैं और एक विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं, एमएलसी भी हैं, अनिल तिवारी जी सागर में, मैंने उनसे भी अनुरोध किया कि वैसे लाइक माइंडेड लोग जाएं, अगर उनसे मिले तो अच्छा रहेगा, संत हैं। आप मुझे अनिल जी का नंबर भी दीजिए, आपने जिन जिन को फोन किया उन सबका नंबर दीजिए, मैं भी उनसे बात करके उन्हें अनुरोध करूंगा कि वो आए। मैं करता हूँ, आपको भेज मतलब रहा तो हूँ। उससे फायदा ये धन्यवाद। निकलेगा कि मेरा अनुरोध भी पहुंचेगा, तो हो सकता है कि उनके मोटिवेशन लेवल में कुछ फर्क आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल डीजीपी साहब, आप कहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अंतर आएगा। तो आप मुझे, आपने यदि 15, 20, 25 जितने लोगों को भी भेजा है, उन सबका नहीं नहीं, नाम और थोड़ा मैंने सा परिचय और इंट्रोडक्शन, आप उनका नंबर मुझे भेज देंगे तो मैं सभी से अनुरोध कर लूंगा। हाँ, मैंने ज्यादा लोगों को नहीं, से 3-4 लोगों से बात की, मैं तो भेज आप रहा हूँ 3-4 नंबर लोगों आपको। का भेज दीजिए। हाँ, मैं भेजता हूँ, भेजता आप तो जिस जिस से बात करते जाए उसका नंबर मुझे भी भेजते जाइए। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम, मैं भेजता हूँ, राम राम। राइट राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय